स्टूडेंट्स, अब एक नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, फॉर हायर स्टडीज़, फॉर फर्दर स्टडीज़, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। तो इसमें हिचक क्या आती है? एक्चुअली ये एक बहुत लंबा और मुश्किल टास्क लगता है कि कैसे जाएं, कैसे अप्रोच करें। इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने कोर्सेज हैं और कई कंट्रीज़ हैं। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की मेनली बात करें, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ये कंट्रीज़ हैं, तो इनमें कैसे जाएं, अप्रोच कैसे करें, हमारा कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। ज़्यादातर क्या मापदंड होता है, क्या यार्डस्टिक होती है कि हमारे चाचा जी का लड़का वहाँ है, हमारे बुआ जी का लड़का वहाँ है, तो हम वहीं जाएं जहाँ वो पढ़ रहा है, या उस लड़के ने ये कोर्स लिया था, उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, तो मैं भी यही कोर्स करूँगा। अपने इंटरेस्ट, अपना टेस्ट उसको नज़रअंदाज कर देंगे और एक उस कोर्स को लेंगे जिसमें उनके सामने कोई एक एग्जाम्पल है जो कामयाब हो गया। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। अपना खुद का सोचिए, क्या टेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब खुद सर्फिंग करना नेट पे या ढूंढना यूनिवर्सिटी, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सी एजेंसीज हैं इंडिया में जो मान्यता प्राप्त, जो सही गाइड करेंगी और पैसे भी नहीं लेते। हम जब खुद स्टूडेंट्स बैठ के एक यूनिवर्सिटी को ढूंढते हैं, कोर्स ढूंढते हैं, तो कई कोर्सेज बड़े सिमिलर होते हैं। वो पता नहीं लगता कि कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा डिफरेंट है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है इन कोर्सेज में। और यूनिवर्सिटीज़ का हमें आइडिया नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी में कोर्स होगा या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगी। तो ऐसे मौके में कोई एजेंसी लें, जैसे अगर यूके है तो ऐसे यूके है, स्टडी इन यूके, दिल्ली में भी है और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर। और कैनम है, आईडीपी है, एक जानी मानी एजेंसी, उसे लीजिए ताकि आपको कोई डर ना रहे, क्योंकि ड्यूपिंग बहुत होती है इस फील्ड में। तो बेटर ये है कि कोई जानी मानी एजेंसी हो जो आपके सामने कई स्टूडेंट्स भेज चुकी हैं, कई सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो यू शुड अप्रोच। ये मैंने एग्जांपल्स दिए कुछ एजेंसीज की। तो कौन सा कोर्स लेना है, ये सारा काम आपकी एजेंसी आपकी हेल्प करेगी। अब ये यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, उससे पहले आपसे पूछेंगे कोर्स क्या है, मार्क्स आए, इन सबसे पहले आइल्स का पेपर देना है। अगर आप यूएस जा रहे हैं तो आपको जीमेट है, जीआरई है, सेट है, जो भी आपकी स्ट्रीम होगी उस हिसाब से। और कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आइल्स है, IELTS आइल्स। इसको देंगे तो इन कंट्रीज में एडमिशन होगी। अब पहले आइल्स की प्रिपरेशन की गाइडेंस भी और कई एजेंसीज कोर्सेज भी कराते हैं। आईडीपी कराती है आइल्स के, तो है मेन वही कराते हैं आइल्स के पेपर्स। तो आईडीपी के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं और पेपर में गाइडेंस ले सकते हैं और पेपर क्लियर कर सकते हैं। वंस यू हैव क्लियर द पेपर्स ऑफ आइल्स, उसके साथ फिर आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की मान्यता होती है आइल्स की। फिर आप कोई एजेंसी के पास जाएंगे, उनसे, उनके काउंसलर से मिलिए, अपने टेस्ट बताइए, मार्कशीट दिखाइए, और वो ये जज करने में हेल्प करेंगे कि कौन सा कोर्स चाहिए और कौन से कोर्स का फ़ायदा होगा, आपको एम्प्लॉयबिलिटी किस में ज़्यादा है चांसेस। कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसके बाद फिर वीज़ा प्रोसेस में एजेंसी आपकी हेल्प करती है। वीज़ा के बाद या इसके साथ साथ SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और रेफरेंसेस आपको लेने होते हैं। और प्री डिपार्चर काउंसलिंग भी ये एजेंसीज देती हैं, ट्रैवल के गाइडेंस देते हैं। वहाँ एकोमोडेशन कैसे मिलेगी, क्या आपको एकोमोडेशन हॉस्टल के अंदर मिलेगी या बाहर आपको लेनी पड़ेगी। आप एक नई जगह पे जाओगे तो कैसे ढूंढोगे कि कहाँ रहना है। तो ये जो रेप्यूटेड है, ऐसे यूके है, कैनम है, और भी एजेंसीज हैं, ये आप इनके टाई अप हैं, वहाँ के जो प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स हैं या जो रेंट पे मकान देते हैं, उनके साथ इनके टाई अप होते हैं। आपको थोड़े सस्ते मकान मिलते हैं और बेटर लोकेशन होगी, यूनिवर्सिटी के पास होंगे। अब आप नई जगह में जाके गली गली तो ढूंढोगे नहीं, और वहाँ ये प्रॉपर्टी डीलर वाला सिस्टम भी नहीं है कई जगह। तो इसलिए वन शुड अप्रोच द एजेंट्स। ये आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे। ट्रैवल का भी, टिकटिंग का, फॉरेन एक्सचेंज है, लोन, एजुकेशन लोन, इसके बारे में आपका बैंक भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये भी गाइडेंस देते हैं कि एजुकेशन लोन, इनके भी टाई अप होते हैं, आपको एजुकेशन लोन भी मिल सकता है। तो फीस हर यूनिवर्सिटी में अलग होगी। स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगी, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कई कंट्री की स्कॉलरशिप होती है, कई जगह यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है। तो हर स्टेप पर आपको एक गाइडेंस मिलेगी। आपको एक साथी है, जो भी एजेंसी आप ट्रस्ट करते हो, जिनके पास जाते हो, और इस तरह आपका ये फर्स्ट फेज ऑफ एडमिशन खत्म होगा।